अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि यूरोप का वो मशहूर जज़ीरा जहां आज लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं, इसे आज ही के दिन मुसलमानों ने फ़तह करके इल्मी और सकाफ़ती मरकज़ बना दिया था। और क्या आपने कभी सोचा है कि रमज़ान का 9वां रोज़ा आपके दिमाग के सेल्स को नए सिरे से कैसे ज़िंदा करता है। मैं हूं मोहम्मद अकरम और आपको अपने चैनल पसे दास्तां में खुश आमदीद कहता हूं। रमज़ानुल मुबारक का 9वां दिन आप सबको मुबारक हो। आज हम अशरा रहमत के एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां तारीख़ इस्लाम ने समंदरों की मौजों को चीर कर नए बर्रे आज़म फ़तह किए। आज की वीडियो में हम सिसली की फ़तह से लेकर मदीना मुनव्वरा की गलियों में होने वाली अजीम तैयारियों तक का सफ़र करेंगे। 9 रमज़ानुल मुबारक 212 हिजरी को अजीम फ़ातिह और जर्नैल असद इब्ने अल फ़ुरात की क़यादत में मुसलमानों ने सिसली यानी इटली पर हमला किया और फ़तह हासिल की। सिसली अगले 200 साल तक इस्लामिक सिविलाइजेशन का मरकज़ रहा। यहाँ मुसलमानों ने मैकमनैर का नया निज़ाम, कॉटन और सिट्रस फ्रूट्स मुतारफ़ करवाए। इस फ़तह ने यूरोप में साइंस और फ़िलासफ़ी के रास्ते खुले। 9 रमज़ानुल मुबारक मक्का की तरफ बढ़ा हुआ 10,000 सहाबा कराम का लश्कर मर अज़्ज़हरान के करीब पहुंच रहा था। ये वो दिन था जब अबू सुफियान, जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, ने दूर से इस्लामी लश्कर की आग देखी और उनका दिल दहल गया। ये दिन साइकोलॉजिकल वारफेयर की बेहतरीन मिसाल था, जहां बग़ैर लड़े फ़तह का रास्ता साफ हुआ। मिस्र की तारीख़ में सैयदा नफीसा का नाम इल्म और तकवा का मीनार है। 9 रमज़ान को उनके इल्मी हलकों में हज़ारों लोग शरीक हुए थे। इमाम शाफ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनके इतने बड़े मद्दाह थे कि वो उनसे हदीस सुनने जाते थे और उनसे दुआ की दरख्वास्त करते थे। ये इस्लाम में ख़वातीन के इल्मी रुतबे का सबूत है। अब्बासी खलीफा अल मुतवक्किल ने 9 रमज़ानुल मुबारक के करीब इराक़ में अजीम मस्जिद सामरा की तामीर के अहम मरहले मुकम्मल किए। इसका टावर 52 मीटर ऊंचा था, जो उस वक्त दुनिया की बुलंद तरीन इमारतों में शुमार होता था। ये आर्किटेक्चर दुनिया के लिए आज भी एक अजूबा है। दुनियाए इस्लाम के अजीम तारीख़दान इब्न अल असीर की पैदाइश और उनकी इल्मी खिदमात का आगाज़ रमज़ानुल मुबारक के इन्हीं दिनों में हुआ। उनकी किताब अल कामिल आज भी इस्लामिक हिस्ट्री का सबसे बड़ा ज़रिया मानी जाती है। सुल्तान सुलेमान अल कानूनी के दौर में उस्मानिया नेवी ने 9 रमज़ान को बहरा रूम में अपनी हाकमियत मजबूत की। मुसलमान जहाज़रानों ने समंदरी नक्शों और कंपास के इस्तेमाल में दुनिया को पीछे छोड़ दिया था। सल्तनत दहली तुगलक दौर में 9 रमज़ानुल मुबारक को
مخصوص لنگر خانے اور مسافر خانے عوام کے لیے کھولے جاتے تھے۔ سلطان فیروز شاہ تغلق نے بے سہارا ہزاروں خواتین کے لیے مخصوص وظائف اسی مہینے میں جاری کیے۔ کئی بڑے محدثین رمضان المبارک کی 9 تاریخ تک اپنی کتابوں کی ریویژن اور فائنل چیکنگ مکمل کرتے تھے تاکہ عید سے پہلے انہیں علماء کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ اب آتے ہیں ماڈرن سائنس کی طرف۔ 9 روزے تک آپ کا جسم سروائیول موڈ سے نکل کر تھریونگ میں آ جاتا ہے۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ 9 روزے کے بعد دماغ میں BDNF یعنی برین ڈرائیوڈ نیوروتھراپک فیکٹر کا لیول اتنا بڑھ جاتا ہے کہ نئے نیورونز پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس سے میموری تیز ہوتی ہے اور ڈپریشن کم ہوتا ہے۔ اب بات کریں گے پہلے عشرے کے اختتام کی۔ 9 رمضان المبارک ہمیں یاد دلاتا ہے کہ رحمت کا عشرہ ختم ہونے والا ہے۔ یہ دن شکر کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا اور تیاری ہے کہ ہم اگلے عشرے میں داخل ہونے والے ہیں۔ تو عزیز دوستو، سسلی کی فتح ہو یا دماغ کی ری جنریشن، 9 رمضان المبارک ہماری روح اور جسم دونوں کے لیے انقلابی ہے۔ آپ کو ان 10 واقعات میں سے کون سا واقعہ سب سے زیادہ حیرت انگیز لگا؟ کومنٹ میں ضرور بتائیے۔ کل ملتے ہیں انشاءاللہ 10 رمضان المبارک کی اس عظیم داستان کے ساتھ جب یوسف بن تشفین نے اندلس کو بچایا تھا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔